हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग हमारा देख रहे हैं चैनल नियर बाय स्टडी, जिसमें हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कंप्यूटर मॉक टेस्ट। जी हाँ, तो कंप्यूटर मॉक टेस्ट संख्या 2 हमने 1 का जो है वीडियो अपलोड कर दिया है। अब चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर टिक करके हमारा मॉक टेस्ट और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, तो जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे तो ज़्यादातर लोगों को शेयर कर दीजिए और इसको लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बिहार बेल्ट्रॉनिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा जो है उपयोगी होने वाला है। क्यों उपयोगी होने वाला है इस वीडियो में, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में जो है 60 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर से जो रिलेटेड हैं उसी से, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर से जो रिलेटेड हैं उसी क्वेश्चन को जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोला जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है शट डाउन और स्लीप मोड के बीच एक समझौता मोड है। क्या है, समझौता मोड है, क्योंकि यह बिजली की खपत को नहीं करता है। क्या करता है, बिजली की खपत नहीं करता है और आपके डेस्कटॉप की वर्तमान स्थिति को याद रखता है। यानी कहा जा रहा है इज अ compromise mode between shutdown and sleep mode because it not consume power and remember the current state of your desktop। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, हाइबरनेट। क्या हो जाएगा, हाइबरनेट। यानी कि हाइबरनेट मोड वैसा मोड होता है जो क्या करता है, बिजली की खपत यानी कि बैटरी को जो है कंज्यूम होने से रोकता है। क्या करता है, बैटरी को कंज्यूम होने से जो है वो रोकता है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है ये बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि हमारा अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है कि कंप्यूटर के, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में एएलयू, कौन सा, एएलयू जो है में आमतौर पर कई हाई स्पीड स्टोरेज तत्व होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन्हें जो है क्या कहा जाता है, तो यह हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा जो है ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाता है, तो सबसे हाई स्पीड तत्व जो है यानी कि सबसे हाई स्पीड मेमोरी जो है वो रजिस्टर होता है। क्या होता है, रजिस्टर जो है सबसे हाई स्पीड मेमोरी होता है। क्या होता है, सबसे हाई स्पीड मेमोरी जो है हो जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, द कैंसल एंड इंड बटन अपेयर इन द, यानी कि बोला जा रहा है रद्द करें, यानी कि कैंसल बटन और इंटर बटन इनमें से कहाँ दिखाई देता है। तो कहाँ दिखाई देता है, इसका राइट आंसर जो है वो फॉर्मूला बार में। कहाँ दिखाई देता है, फॉर्मूला बार में जो है कैंसल और इंटर बटन जो है वो दिखाई देता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि द ओरिजिनल ASCII कोड यूज बीट, ध्यान दीजिएगा, यूज बीट ऑफ ईच बाइट रिजर्विंग दैट लास्ट बिट फॉर इंटर चेकिंग। यानी कहा जा रहा है मूल, ध्यान दीजिएगा, मूल ASCII कोड प्रयुक्त बाइट के बिट्स का उपयोग करता है त्रुटि जांच के लिए, उस अंतिम बिट को आरक्षित करता है। तो कितने बिट को आरक्षित करता है, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है 7 बिट को आरक्षित करता है। कितने बिट को आरक्षित करता है, 7 बिट को जो है ये आरक्षित करने का काम करता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस शटडाउन विधि को, ध्यान दीजिएगा, किस शटडाउन विधि को अक्सर वार्म बूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वार्म बूट कहा जाता है। यानी कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शटडाउन मेथड इज ऑफ्टन कॉल्ड वार्म बूट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
वो रीस्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो रीस्टार्ट को जो है वार्म बूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्म बूट कहा जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि टू मेक, ध्यान दीजिएगा, टू मेक फाइल इन MS DOS वी नीड कमांड, यानी कि MS DOS फाइल बनाने के लिए हमें किस कमांड की आवश्यकता पड़ती है? तो इसके लिए जो है मेक फाइल, ध्यान दीजिएगा, मेक फाइल नाम का कमांड की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आपको क्या करता है, आपको, सॉरी, मेक फाइल नहीं, मेक फाइल तो हो जाएगा आपको विंडोज में। इसके लिए जो है आपको क्या हो जाएगा, कॉपी कैन, ध्यान दीजिएगा, कॉपी कैन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि MS DOS सिस्टम में जो है, यानी कि MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है आपको फाइल बनाने के लिए कॉपी कैन का प्रयोग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कॉपी कैन कमांड का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और विंडो में जो है हम लोग खाली से खाली एरिया है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद क्या आएगा, एक पॉपअप मेन्यू खुल कर आएगा, वहां पे न्यू का ऑप्शन रहेगा। न्यू पे जाने के बाद फाइल का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? न्यू पे जाने के बाद फाइल चूज कीजिए। फाइल चूज करने के बाद वहां पे आपको नाम देने के लिए आएगा, यानी रीनेम करने के लिए आएगा नाम, वहां पे इंसर्ट कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। तो हमारा जो है विंडोज में आसानी से क्या होता है, फाइल क्रिएट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है इन एक्सेल अ डाटा सीरीज इज डिफाइंड एज व्हाट, यानी कि एक्सेल में जो है डाटा सीरीज किस रूप में डिफाइन होता है? तो डाटा सीरीज जो है क्या किस में डिफाइन होता है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। क्या? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा के रूप में जो है ये डिफाइन होता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्स्ट ब्राउजर, यानी कि कौन सा जो है वो टेक्स्ट ब्राउजर है, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ टेक्स्ट होते हैं, कोई भी जो है आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI नहीं होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा लिनक्स। लिनक्स जो है आपको टेक्स्ट बेस टेक्स्ट ब्राउजर हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है जिस निर्देश को तुरंत क्रियान्वित नहीं किया जाना है वह इसमें से कहाँ रखा जाता है, यानी कि द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट बी एग्जीक्यूट इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा IBR, यानी कि इंफॉर्मेशन बफर रजिस्टर में जो है रखा जाता है। इसे कहाँ रखा जाता है? इंफॉर्मेशन बफर रजिस्टर में इसे रखा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या बोला जा रहा है, तो अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ प्रिंट सेटिंग इज यूज टू चूज ओनली एज स्पेसिफिक पेज इन MS Word 365, यानी कि MS Word 365 में केवल विशिष्ट पृष्ठों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग के निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग करना पड़ता है? तो इसके लिए जो है आपको ध्यान दीजिएगा कस्टम प्रिंट, यानी कि विशेष प्रिंट, यानी कि हमको कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा पेज प्रिंट करना है। जैसे कि बहुत सारे 1 से लेकर 100 तक पेज है। कितने पेज हैं? 1 से लेकर 100 तक पेज हैं। हमें 2, 4, 8 या फिर 7 इन तरीके से जो है हमें पेजों को प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमें कस्टम प्रिंट का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है? कस्टम प्रिंट का प्रयोग करना पड़ता है। अगर जो है हमें सिर्फ ऑड प्रिंट करना, ऑड पेजेस को प्रिंट करना है, तो वहां पे ऑड का सिलेक्ट करना होता है। अगर इवन पेजों का, किसका? इवन पेजों का प्रिंट करना है, तो हमें इवन पेज का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कुकीज, ध्यान दीजिएगा, कुकीज ट्रैक यू, ध्यान दीजिएगा, ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी। कुकीज जो है आपको ट्रैक करता है और आपकी गोपनीयता को उजागर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो थर्ड पार्टी कुकीज जो है आपकी गोपनीयता को उजागर करने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा कि थर्ड पार्टी कुकीज जो है आपकी गोपनीयता को उजागर करने का काम करता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑफर सर्विस सच एज सर्च कैपेबिलिटी, ईमेल, न्यूज, स्टॉक प्राइस, वेदर इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट एंड इंटरटेनमेंट, ये सब जो हैं आपके कैसे ऑफर सर्विस हैं? तो ये सारे के सारे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये सारे के सारे पोर्टल, ध्यान दीजिएगा, पोर्टल ऑफर सर्विस है। क्या है? पोर्टल ऑफर सर्विस हो जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अ मेन्यू, ध्यान दीजिएगा, अ मेन्यू कंटेन लिस्ट ऑफ, यानी कि मेन्यू में जो है किस प्रकार के सूची को, ध्यान दीजिएगा, मेन्यू में जो है किस प्रकार की सूची होती है। तो ध्यान दीजिएगा कोई भी मेन्यू हो
तो उसमें कमांड की सूची होती है। क्या होती है? कमांड की सूची होती है। जैसे कि अगर किसी मेन्यू को हम लोग ओपन करते हैं तो सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज इत्यादि जो है वो सारे के सारे क्या दिखाई देते हैं? ये सारे के सारे जो हैं आपके कमांड होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे के सारे आपके कमांड होते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर आर लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर इन टर्म ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनी कंप्यूटर। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि गति और भंडारण क्षमता में के मामले में मेन फ्रेम कंप्यूटर से कौन सा कम है? यानी कि मेन फ्रेम से छोटा कौन होता है? तो मिनी कंप्यूटर होता है। क्या होता है? मेन फ्रेम से जो छोटा होता है वो क्या होता है? मिनी कंप्यूटर हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टेक्निक, ध्यान दीजिएगा, टाइप ऑफ टेक्निक इन विच डम्ब टर्मिनल आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की तकनीक है जिसमें डम्ब टर्मिनल, ध्यान दिएगा, डम्ब टर्मिनल को केंद्रीय कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है टाइम शेयरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे जो है हम लोग टाइम शेयरिंग कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? विच इज, ध्यान दिएगा, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। कौन जो है नेटवर्क सिक्योरिटी का उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है लॉक हो जाएगा। लॉक जो है नेटवर्क सिक्योरिटी का उद्देश्य नहीं है। उसके अलावा जो है आपको आइडेंटिफिकेशन, नेटवर्क क्या करता है? नेटवर्क सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन करता है, ऑथराइजेशन करता है, एक्सेस कंट्रोल प्रदान करता है। क्या करता है? एक्सेस कंट्रोल प्रदान करता है। यानी कि तीनों के तीनों जो है नेटवर्क सिक्योरिटी का पर्पस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, लेकिन लॉक जो है ये पर्पस नहीं है। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है? तो अगला प्रश्न जो है क्या बोला रहा है? कन्वर्ट 52, ध्यान दीजिएगा, कन्वर्ट 52 होल 60 इंटू आ डेसिमल इक्विपमेंट। जब इसको कन्वर्ट कीजिएगा, क्या कीजिएगा? कन्वर्ट कीजिएगा, इसका राइट आंसर जो है कितना आ जाएगा? इसका राइट आंसर 82 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 82 हो जाएगा। इसे हेक्साडेसिमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेक्सा, ध्यान दीजिएगा, हेक्साडेसिमल कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या है? तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है ए पर्सन हु डिजाइन द प्रोग्राम इन सॉफ्टवेयर पैकेज इज कॉल्ड। यानी कि वह व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन, ध्यान दीजिएगा, डिजाइन करता है, क्या कहलाता है? जो सॉफ्टवेयर पैकेज को डिजाइन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है सिस्टम प्रोग्रामर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे सिस्टम प्रोग्रामर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वो व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का काम करता है वो सिस्टम प्रोग्रामर कहा जाता है। और वो सिस्टम प्रोग्राम को जो यूज करता है उसे यूजर कहा जाता है। क्या कहता है? यूजर कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस डेटा, प्रोसेस स्टेट। यानी कि कौन सा जो है आपकी प्रक्रिया की अवस्था नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ब्लॉकेट जो है, ध्यान दीजिएगा, ब्लॉकेट जो है वो आपका प्रोसेस का स्टेट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, टर्मिनेटेड ये जो है आपका प्रोसेस का स्टेट है, रनिंग जो है ये भी प्रोसेस का स्टेट है, और एग्जीक्यूशन जो है ये भी प्रोसेस का स्टेट है, लेकिन ब्लॉकेट जो है ये प्रोसेस का स्टेट नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? पीएनजी, ध्यान दीजिएगा, पीएनजी इज तो पीएनजी का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है? यानी कि पीएनजी जो है वो किसका स्वरूप है? तो पीएनजी जो है इमेज का फॉर्मेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमेज का फॉर्मेट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि पीएनजी, ध्यान दीजिएगा, पीएनजी का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है। अगर आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो देखना है तो फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। यहाँ पे जो है आई बटन में, ध्यान दीजिएगा, आई बटन में जब आप रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो आई बटन में जो है आपको क्या होगा? एक लिंक प्रोवाइड होगा जिसमें जो है हमने सारे के सारे ए टू जेड, ध्यान दीजिएगा, ए टू जेड जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपके फुल फॉर्म है सारे हमने कवर किए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये पीएनजी का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? द यूजर, ध्यान दीजिएगा, द यूजर मस्ट एग्री टू द फिल इन द ब्लैंक टर्म एंड एग्रीमेंट व्हेन दे यूज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यानी कि बोला जा रहा है जब उपयोगकर्ता ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं तो उन्हें किस प्रकार के शर्तें और समझौतों को सहमत होना चाहिए। तो वो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार के शर्त और
समझौता यानी कि लाइसेंसी, ध्यान दीजिएगा, लाइसेंसी शर्त और समझौता को जो है सहमत होना पड़ेगा, अन्यथा जो है वो क्या होगा, अन्यथा जो है वो कोई भी जो है वो सॉफ्टवेयर है या फिर प्रोग्राम है वो वर्क नहीं करेगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अपाचे इज अ टाइप ऑफ, अपाचे जो है किसका प्रकार है, तो अपाचे जो है ध्यान दीजिएगा ये क्या है, तो अपाचे जो है आपका एक प्रकार का वेब सर्वर है। क्या है, अपाचे जो है आपका वेब सर्वर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, SGML स्टैंड फॉर, तो SGML का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, तो SGML का फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड, ध्यान दीजिएगा स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, क्या होता है, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज हो जाता है। अगर बोला जाएगा कि HTML, ध्यान दीजिएगा HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, ध्यान दीजिएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसी प्रकार से पूछा जाता है HTTP, ध्यान दीजिएगा HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाता है। अगर यही बोला जाएगा FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर IP का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर बोला जाएगा POP, ध्यान दीजिएगा POP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोस्ट ऑफिस, ध्यान दीजिएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। अगर ये पूछा जाएगा SMTP, ध्यान दीजिएगा SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाता है। इसी के जैसा एक मिलता जुलता है SMPS, ध्यान दीजिएगा SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई, क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई जो है SMPS का फुल फॉर्म होता है। जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जो है ये सारे के सारे जो हैं इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है, GSM स्टैंड फॉर, तो GSM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो GSM का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो GSM का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ध्यान दीजिएगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन जो है वो आपका GSM का फुल फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, GSM का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है कि द फिल इन द ब्लैंक होल्ड द कंटेंट ऑफ एक्सेस मेमोरी वर्ड, यानी कि एक्सेस किए गए मेमोरी शब्द की सामग्री रखता है। तो ये कहाँ रखने का काम करता है, तो MBR में रखने का ये काम करता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है, तो वो बोला जा रहा है ULSI स्टैंड फॉर, यानी कि ULSI का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, तो ULSI का फुल फॉर्म जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, द इंफॉर्मेशन दैट गेट ट्रांसफर्ड इन इंक्रिप्शन इज कॉल्ड, यानी कि आपका इंक्रिप्शन में परिवर्तन होने वाली जानकारी जो है वो क्या है, तो इंक्रिप्शन में परिवर्तन होने वाली जानकारी जो है वो हो जाएगा क्या, प्लेन टेक्स्ट, क्या हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ये एक फंक्शन से रिलेटेड प्रश्न है। तो बोला जा रहा है इफ, ध्यान दीजिएगा, इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इफ फंक्शन, तो इफ फंक्शन जो है करेक्ट सिंटेक्स क्या हो जाएगा, तो करेक्ट सिंटेक्स इसका क्या हो जाएगा, तो इफ जो है लॉजिकल टेस्ट अगर होगा तो ट्रू वैल्यू, अगर जो है ध्यान दीजिएगा वैल्यू इफ ट्रू, फॉल्स इफ वैल्यू इज फॉल्स, यानी कि अगर जो है वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा तो ट्रू आंसर आएगा, अगर वैल्यू फॉल्स होगा तो फॉल्स जो है फंक्शन का सिंटेक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है नेम द बैक, ध्यान दीजिएगा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम द सेल अबव द एक्टिव सेल इनटू द सेल और द फॉर्मूला बार इन MS एक्सेल, यानी कि बोला सक्रिय सेल के ऊपर सेल के मान को सेल या MS एक्सेल के फॉर्मूला बार में कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शॉर्टकट की क्या है, तो ध्यान दीजिएगा सेल में से कॉपी करने का जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट, ध्यान दीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट और ये ऊपर का दो, यानी कि इसको कहते हैं उदाहरण वाला चिन्ह, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल का चिन्ह ये होता है। तो ये वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है कि
एक्सेल फंक्शन, ध्यान दीजिएगा एक्सेल फंक्शन रिटर्न ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन टू और मोर कंडीशन, यानी कि एक्सेल फंक्शन में दो या दो से अधिक स्थितियों के आधार पर सही गलत लौटाता है, यानी कि आंसर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है एंड ऑप्शन, क्या इज इक्वल टू एंड जो है ये दोनों में से एक को जस्टिफाई करने का काम करता है। क्या करता है, जस्टिफाई करने का काम करता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है, तो अगले प्रश्न में बोला जा रहा है इन MS Excel द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस कैन बी यूज टू। तो कीबोर्ड शॉर्टकट जो है कंट्रोल प्लस एस जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस एस जो है वो सेव के लिए प्रयोग किया था। किसके लिए प्रयोग किया था, सेव के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है व्हाट कैन, ध्यान दिया व्हाट कैन बी डन यूजिंग मेलिंग टैब। ध्यान दिएगा मेलिंग टैब के जरिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मेलिंग टैब के जरिए जो है हम लोग मर्ज ईमेल कर सकते हैं, ध्यान दिएगा मर्ज ईमेल कर सकते हैं, राइट एंड इंसर्ट फील्ड कर सकते हैं, प्रीव्यू रिजल्ट कर सकते हैं, यानी कि तीनों के तीनों कर सकते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी कि मेलिंग टैब के जरिए मर्ज ईमेल कर सकते हैं, राइट एंड इंसर्ट फील्ड कर सकते हैं, प्रीव्यू रिजल्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है हाउ मेनी ग्रुप ऑफ कमांड इज देयर इन व्यू टैब, यानी कि व्यू टैब में जो है कितने कमांड ग्रुप होते हैं। तो इसमें जो है टोटल 5 ग्रुप कमांड होते हैं। कितने होते हैं, 5 ग्रुप कमांड होते हैं, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है इन ऑर्डर टू सेलेक्ट सिंगल वर्ड, यानी कि सिंगल वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए क्या ऑप्शन है, तो सिंगल वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा वर्ड पे, क्या डबल क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि डबल क्लिक विद इन द वर्ड, यानी कि वर्ड पे जो है डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड जो है क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर टू सेलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट, यानी कि संपूर्ण दस्तावेज को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो सबसे पहले होम में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, होम में जाएंगे, आपको एडिट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, एडिट में जाएंगे, ध्यान दीजिएगा होम में एडिट दो ही जगह पे है। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट ऑल करेंगे, क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, यानी कि इसका राइट आंसर जो है आपको सी वाला हो जाएगा, यानी कि होम एडिट सेलेक्ट और सेलेक्ट ऑल करेंगे तो हमारा जो है सारा का सारा डॉक्यूमेंट होल डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर, कौन जो है सर्वर को एक्सेस करने का काम करता है, यानी फिर एक्सेस करता है। तो अगला तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, वेब क्लाइंट। तो वेब क्लाइंट जो है सर्वर को एक्सेस करवाता है या फिर करने का काम करता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, द ध्यान दीजिएगा द इंटरकनेक्शन, ध्यान दीजिएगा द इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑल एक्सेस द वर्ल्ड, ध्यान देगा द वर्ल्ड इज नोन एज, ध्यान देगा द वर्ल्ड इज नोन एज, यानी कि विश्व भर में नेटवर्कों के अंतर संबंध को क्या कहा जाता है, तो विश्व भर में नेटवर्कों के अंतर संबंध को जो है इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा था, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है अ सेट ऑफ रूल्स, ध्यान देगा सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय ईच कंप्यूटर प्रेजेंट ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी कि जो है आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट होता है, यानी कि बोला जा रहा है नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा पालन किए जाने वाले नियम के समूह को क्या कहा जाता है, तो उसे जो है क्या कहा जाता है, तो उसे जो है प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो रैम इज, ध्यान दीजिएगा रैम इज एंड रैम जो है वो कैसा मेमोरी होता है, तो रैम जो है आपको वोलाटाइल मेमोरी होता है। क्या होता है, वोलाटाइल और टेम्पररी मेमोरी होता है। कैसा होता है, वोलाटाइल और टेम्पररी मेमोरी होता है। रोम, ध्यान दीजिएगा रोम जो है आपको नॉन वोलाटाइल और आपको परमानेंट मेमोरी होता है। क्या होता है, नॉन वोलाटाइल और परमानेंट मेमोरी जो है आपको रोम हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न में जो है क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि
विच कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, विच कंप्यूटर मेमोरी चिप अलाउ सिमुलेशन, ध्यान दीजिएगा, सिमुलेशन बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा, बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर जो है वो रैम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व ट्रांसमिशन। तो ये जो है किसमें जो है ट्रांसमिशन इन्वॉल्व होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है आपको सिंप्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंप्लेक्स हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर का कीबोर्ड है जो आपको क्या हो जाएगा, सिंप्लेक्स का उदाहरण है। क्या है, सिंप्लेक्स का उदाहरण है। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, जैसे वीडियो कॉलिंग होता है। क्या होता है, वीडियो कॉलिंग होता है, एक तरफ से दूसरे तरफ और दूसरे तरफ से पहले तरफ होता है। तो इसमें फुल डुप्लेक्स का ये एग्जांपल हो जाता है। वीडियो कॉलिंग फुल डुप्लेक्स का उदाहरण हो जाएगा, कीबोर्ड जो है आपको सिंप्लेक्स का उदाहरण है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो कौन जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है कौन जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, लाइब्रा ऑफिस कैल्क, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, आपके जो हैं आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। और इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, इट अप्लाई, ध्यान दीजिएगा, इट अप्लाई द कलर टू द कैरेक्टर ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट वर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह चयनित पाठ या शब्द के वर्णों को रंग लागू करता है। तो कौन जो है इसका कलर लागू करने का काम करता है, तो फॉन्ट कलर जो है इसका कलर लागू करने का काम करता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्ले डिवाइस इन विच इमेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक अ फोटो सॉरी फास्फोरस टेस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा डिस्प्ले डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रॉन किरण फास्फोरस सेट सतह पर टकराने से छवि उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, CTR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CTR हो जा सॉरी CRT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CRT हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है विच, ध्यान दीजिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउ कंप्यूटर टू ट्रांसफर डेटा यूजिंग टेलीफोन लाइन। तो जो कौन जो है टेलीफोन लाइन की सहायता से, ध्यान दीजिएगा, टेलीफोन लाइन की सहायता से यानी कि उपयोग करके डेटा के हस्तांतरण का क्या करता है, आपको अनुमति देता है। तो ये मोडम है। क्या है, मोडम जो है टेलीफोन लाइन की सहायता से जो है वो क्या करता है, आपको डेटा को ट्रांसफर करने में आपको सहायता करता है। तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा, अ कलेक्शन ऑफ HTML पेज मेक अप द, यानी कि HTML के पेजों को संग्रह जो है वो क्या कहलाता है। तो ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। यानी HTML का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है हाउ मेनी नंबर of character can be entered, ध्यान दीजिएगा, entered in a field name in MS Access 2010। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी कि पूछा जा रहा है MS Access 2010 में फील्ड नाम कितने अक्षर तक दर्ज किया जा सकता है। तो वो जो है 64 लेटर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज वाइडली यूज, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, जो ये जो है आपके प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, और कम्युनिकेशन और प्लानिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, नोट आउटलाइन फॉर टीचर, ये सारे के सारे के लिए जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है विच फंक्शन इन MX विच फंक्शन एक्सेल टेल हाउ मेनी न्यूमेरिक, ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिक एंट्री आर देयर, यानी कि बोला जा रहा है एक्सेल में
कौन सा फंक्शन बताता है कितनी संख्यात्मक प्रविष्टि है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपको काउंटा फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काउंट फंक्शन जो है क्या बताता है, संख्यात्मक ट्रुथ यानी कि नंबर को बताता है। क्या बताता है, नंबर को बताता है। एक आपका होता है काउंटा फंक्शन, क्या होता है, COUNTA, ध्यान दीजिएगा टी ए, ये काउंटा फंक्शन जो है ये लेटर को बताता है। क्या बताता है, लेटर को बताने का काम करता है। क्या करता है, लेटर को जो है बताने का काम करता है काउंटा फंक्शन। और काउंट फंक्शन जो है संख्यात्मक दृष्टि को, ध्यान दीजिएगा संख्या को जो एंट्री होता है उसको बताने का काम करता है। क्या करता है, संख्या के एंट्री को बताने का काम करता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, इन एक्सेस, ध्यान दीजिएगा इन एक्सेस टू एग्जिट, ध्यान दीजिएगा टू एग्जिट ऑफिस एक्सेस 2007 एक्सेस, यानी कि एक्सेस 2077 एक्सेस के बाहर निकालने के लिए कौन सा बटन है, यानी कि इसको एग्जिट करने के लिए जो है वो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट या फिर कौन सा की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है Alt F4 जो है वो क्या होता है, एक्सेस से बाहर निकालने के लिए, एग्जिट करने के लिए जो है हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं, यानी कि कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करते हैं, Alt प्लस F4 का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोकॉल, ध्यान दीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोकॉल इन URL http xyz, ध्यान दीजिएगा http www.xyz.com, यानी कि इसमें जो है किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ध्यान दीजिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग इसमें किया जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ध्यान दीजिएगा ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव, यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो किसके माध्यम से कनेक्ट होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा यूनिक आईपी एड्रेस के माध्यम से कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि आईपी का फुल फॉर्म हमने अभी बताया इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है आईपी का, जो कि आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, वेयर, ध्यान दीजिएगा वेयर वुड यू फाइंड अ मैग्नेटिक स्ट्रिप, ध्यान दीजिएगा मैग्नेटिक स्ट्रिप कहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, स्पीकर में। तो स्पीकर में जो है आपको देखने को मिलता है, तो नहीं मिलता है। क्रेडिट कार्ड में, ध्यान दीजिएगा क्रेडिट कार्ड में जो है मैग्नेटिक स्ट्रिप देखने को मिलता है, स्मार्ट कार्ड में नहीं होता है, यानी कि इसका राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है, डेजीबिल, ध्यान दीजिएगा डेजीबिल इज अ टाइप ऑफ, ध्यान दीजिएगा डेजीबिल जो है आपका क्या होता है, प्रिंटर होता है। क्या होता है, प्रिंटर होता है। इसमें लेटर को क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। और ये एक बार में एक ही लाइन को प्रिंट करता है। क्या करता है, एक बार में एक ही लाइन को प्रिंट करता है। और ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है, ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा द ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान दीजिएगा द ऑपरेटिंग सिस्टम is also called the fill in the blank between user and computer, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच को भी कहा जाता है। तो इसे जो है इंटरफेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरफेस, यानी कि कंप्यूटर और यूजर के बीच का ये इंटरफेस होता है। क्या होता है, इंटरफेस हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, वह अ कैरेक्टर दैट आर राइज, ध्यान दीजिएगा अ कैरेक्टर दैट इज राइज एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नोन एज, यानी कि वह अक्षर जो आधार रेखा से ऊपर उठा हुआ और छोटा होता है वो क्या कहलाता है, तो उसे जो है सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। क्या, सॉरी, ऊपर उठा होता है, छोटा होता है, उसे जो है सुपर स्क्रिप्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। जैसे कि हम लोग लिखते हैं 9 का पावर 2, तो ऊपर हम लोग छोटा लिखते हैं, तो ये जो है सुपर स्क्रिप्ट होता है। अगर इसी प्रकार से लिखेंगे नीचे, तो नीचे जो है ये सब स्क्रिप्ट होता है। क्या होता है, सब स्क्रिप्ट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है व्हाट शुड बी, ध्यान दीजिएगा व्हाट शुड बी द एक्सटेंशन टू एग्जीक्यूट फाइल, यानी कि फाइल को निष्पादित करने के लिए एक्सटेंशन क्या होता है। तो फाइल को निष्पादित करने का एक्सटेंशन जो है वो क्या होता है, तो exe होता है। क्या होता है, exe, इसका फाइल का एक्सटेंशन हो जाता है निष्पादित करने के लिए, यानी कि एक्सटेंशन के लिए। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, विच कॉम्बिनेशन, ध्यान दीजिएगा विच कॉम्बिनेशन ऑफ की need to press to make
प्रीसेस परसेंट साइन, यानी कि परसेंट को साइन देने के लिए, ध्यान दीजिएगा, परसेंट साइन देने के लिए किस की क्या आवश्यकता होती है? तो परसेंट साइन देने के लिए जो है शिफ्ट प्लस, ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट प्लस 5 में जो है आपको परसेंट साइन देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? परसेंट साइन देखने को मिल जाएगा। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए कि 1 में क्या होता है, तो 1 में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। 2 में क्या होता है? तो 2 में जो है एट द रेट होता है। 3 में क्या होता है? तो ये हैच होता है। 4 में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, 4 में क्या देखने को मिलता है? तो डॉलर का साइन होता है। 5 में क्या होता है? परसेंट होता है। 6 में क्या होता है? तो 6 में जो है आपको ये वाला सिंबल होता है ऊपर की ओर, एरो ऊपर। और उसके बाद 7 में क्या होता है? 7 में जो है एंड का सिंबल होता है। 8 में क्या होता है? तो स्टार का सिंबल होता है। 9 में क्या होता है? तो ओपन ब्रैकेट होता है। और 0 में क्या होता है? 0 में जो है क्लोज ब्रैकेट होता है। क्या होता है? क्लोज ब्रैकेट हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है? तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है यूज ऑफ आइकन, ध्यान दीजिए, यूज ऑफ आइकन एंड विंडो आर कैरेक्टराइज ऑफ, ध्यान दीजिए, कैरेक्टराइज ऑफ अ इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? यानी कि बोला जा रहा है आइकन और विंडो का उपयोग किस इंटरफेस की विशेषता है? तो ये जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपको ग्राफिकल यूजर, ध्यान दीजिएगा, ग्राफिकल यूजर की विशेषता हो जाएगा। यानी कि ये जो है GUI की सहायता से, किसकी सहायता से? GUI की सहायता से जो है इसे क्या करता है? आपको दिखाने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सहायता से जो है विंडोज का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जो कि सबसे लास्ट वाला प्रश्न है, क्या है? सबसे लास्ट वाला प्रश्न है वो क्या बोला जा रहा है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी, यानी कि मैक ओएस जो है किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? तो मैक ओएस जो है वो क्या हो जाएगा? मैक ओएस जो है आपको एप्पल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एप्पल का हो जाएगा। आपको विंडो, यानी कि आपको जितना भी विंडोज एक्सपी हो गया, विंडोज 8, आपको 10, 11, ये सारे के सारे जो हैं, विंडोज 7, ये सारे के सारे जो हैं विंडोज, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ये क्या हो जाते हैं? आपके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं। तो ये था हमारा 60 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ये था हमारा 60 क्वेश्चन जो कि पूरी तरह से जो है कंप्यूटर पे बेस्ड था। क्या था? कंप्यूटर पे बेस्ड था। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वीडियो देखने हैं, सेट प्रैक्टिस देखना है, तो सारे के सारे जो हैं हमने डिस्क्रिप्शन में पिन अप कर दिए हैं। और बिहार बेल्ट्रॉन नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उस पर चाहे तो आप सारे के सारे वीडियोज देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे हम लोग। क्या रखेंगे? आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे MCQ, ध्यान दीजिएगा, MCQ नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे MCQ नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।